बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सौंफ के फ़ायदे आपको बताऊंगा। सौंफ के बहुत से हाजमे से मुतल्लिक फ़ायदे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं आज जो आपको फ़ायदा बता रहा हूँ वो बालों से मुतल्लिक है और स्किन की खुश्की के मुतल्लिक है। जल्द की खुश्की बहुत ज़्यादा कॉमन है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वैसे भी जिन लोगों को खुश्की के अमराज हों या बीमारी के बाद उठे होने चेहरे और स्किन पे और बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की उनको महसूस होती है, तो उसका दवाइयों से तो इलाज किया ही जाता है, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोशंस और शैम्पूज़ और क्रीम्स वग़ैरह। लेकिन ख़ुराक में ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल करें कि बदन की खुश्की ख़त्म हो। जब खुश्की होती है तो कब्ज़ भी साथ हो जाती है। मतलब एक बैरूनी खुश्की है, वो बैरूनी खुश्की तो स्किन पे नज़र आती है और बालों पे भी दिखती है। बालों की जो नीचे रूट्स हैं वहाँ पे खुश्की नज़र आती है स्किन पे, और फंगस की तरह अगर इलाज ना करो तो फंगस बन जाती है। तो ये खुश्की असल में बदन में तनकिया ना हो रहा हो, बदन की सही तरह से सफाई ना हो रही हो, तो फिर ये मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं बदन के अंदर। इन मसाइल से बचने के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद चीज़ सौंफ है। सौंफ का इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि उसको आपने एक चम्मच सौंफ को एक गिलास पानी में बॉईल करके इसका कावा बना लेना होता है। आसान तरीका तो यही है, नहीं तो अर्थ सौंफ आप बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, उसका आधा कप रोज़ाना पिएँ। या फिर अर्थ सौंफ के बजाय आपने प्रॉपर सौंफ को बॉईल करके इसका पानी बना लिया है, उस पानी में आप चाहे तो चाय बनाएं, चाहे तो आप वैसे इसको पिएँ, शरबत में मिला के पिएँ। हर तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और सौंफ को वैसे इस्तेमाल करने से कब्ज़ कुशाई भी होती है। उसका तरीका ये होता है कि आप सौंफ को भून लें, तवे पे भून लें, घी वगैरह नहीं डालना। और जब हल्की हल्की खुशबू आने लगे और सौंफ का कलर लाइट ब्राउन सा होने लगे तो इसको उतार लें और ठंडा होने दें। गरम गरम को किसी डब्बी में या शॉपर में या किसी चीज़ में पैक नहीं करना, पहले इसको ठंडा होने दें, उसके बाद आपने इसको महफूज कर लेना है। इसमें से एक चम्मच और आधी चम्मच बीच में, जिन लोगों को शुगर नहीं है वो चीनी मिला लें, और जिनको शुगर है वो 2-3 दाने काली मिर्चें और आधा चम्मच सौंफ का, इसको अच्छी तरह चबा के खा के ऊपर से गरम गरम दूध पानी कुछ ले लिया करें। या वैसे ही खाना खाने के बाद आधी चमची चबा लिया करें, चबा के खा ली। बाद में अच्छी तरह दांत साफ़ करें। दोस्तों, दांत साफ़ रखा करें। जिन दोस्तों के दांत साफ़ होते हैं वो वैसे भी बीमारियों का शिकार नहीं होते और मुंह से ही बीमारी का आगाज़ होता है। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कोई आपको किसी किस्म की हेल्थ से रिलेटेड कोई मशवरा करना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।